बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में रिकवरी। निफ्टी दिन के निचले स्तर से 100 अंक चढ़कर 16,200 के पार हुआ बंद। निफ्टी बैंक में भी दिखा 346 अंकों का उछाल। घरेलू स्टील इंडस्ट्री को मिल सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी से राहत। एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहता है स्टील मंत्रालय। कल आएंगे एचसीएल टेक के तिमाही नतीजे। आय 3% बढ़ने की उम्मीद, लेकिन लागत बढ़ने से मुनाफे और मार्जिन पर दबाव संभव। महाराष्ट्र के लोगों को बिजली बिल के लिए जुलाई से करनी पड़ सकती है जेब ज्यादा ढीली। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज के चलते बिजली बिल में हो जाएगा 10 से 20% तक का इजाफा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नए संसद भवन की छत पर लगे 20 फुट ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण। 9,500 किलो कांसे से बना है अशोक स्तंभ। पीएम मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का लिया जायजा। वहां काम कर रहे मजदूरों का हालचाल भी जाना। पीएम नरेंद्र मोदी कल देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी कल पटना का भी करेंगे दौरा। 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 15 जुलाई से गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। साबरकांठा में करीब 1,000 करोड़ के 3 डेयरी प्लांट का करेंगे लोकार्पण। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में किया सांसदों की बैठक। आगे की रणनीति और राष्ट्रपति चुनाव पर भी करी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को झटका। उद्धव ठाकरे की याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल नहीं किसी और दिन होगी सुनवाई। कोर्ट ने स्पीकर से विधायकों को लेकर सुनवाई करने को भी कहा। औरंगाबाद का नाम बदलने पर एनसीपी शिवसेना में विवाद। शरद पवार ने कहा उन्हें इस फैसले की नहीं थी जानकारी। मुख्यमंत्री के इस फैसले का उन्हें पता नहीं था। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला। पवार को नाम बदलने के फैसले से ऐतराज नहीं। कैबिनेट में दोनों पार्टियों के चीफ मौजूद। गोवा विधानसभा स्पीकर से मिला कांग्रेस दल। माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाया गया। विधानसभा स्पीकर को सौंपी चिट्ठी। गोवा कांग्रेस में घमासान के बीच बड़ी खबर। कांग्रेस के 3 विधायक सीएम प्रमोद सावंत से मिले। सीएम आवास पर हुई मुलाकात। गोवा कांग्रेस के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने बुलाई विधायकों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 4 विधायक ही बैठक में हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिया सांसद मुकुल वासनिक को गोवा जाने का निर्देश। राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम देखने के लिए गोवा जाने को कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा यूपी में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में आई कमी। यूपी ने पहले से अच्छा रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर सीएम योगी ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने वॉइस एनालिसिस सिस्टम को किया लॉन्च। इस सिस्टम को बीईएल ने डेवलप किया है। जयपुर में विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा भी रहेंगे मौजूद। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई टली। महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में मस्जिद को हटाने और कोर्ट कमिश्नर से सर्वे की अपील की। 18 जुलाई को होगी अपील पर अगली सुनवाई। एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला। पलानीस्वामी एआईएडीएमके की अंतरिम महासचिव नियुक्त। चेन्नई में जयललिता की विरासत पर भिड़ंत। जनरल काउंसिल की मीटिंग के बाहर हंगामा। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद भगदड़। जयललिता की विरासत पर पनीरसेल्वम और पलानीसामी गुट के बीच झड़प। लाठी डंडे चले और कुर्सियां भी एक दूसरे पर फेंकी गईं। चेन्नई में जयललिता की विरासत पर भिड़ंत। एक दूसरे के पोस्टर फाड़ते दिखे कार्यकर्ता। चेन्नई में टकराव के बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के पोस्टर को जलाया। ईपीएस के पोस्टर जलाते दिखे ओपीएस समर्थक।
सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। 8% ब्याज के साथ रकम लौटाने के आदेश। बिजली दरों के मुद्दे पर बोले अरविंद केजरीवाल, जनता पर नहीं पड़ेगा फैसले का असर। अमरनाथ यात्रा में हुए हादसे में मृतक परिवारों से मिले अरविंद केजरीवाल। मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। अमरनाथ धाम में श्रद्धालुओं को मिली पूजा की इजाजत। लोगों ने फिर शुरू की यात्रा। अहमदाबाद के इसनपुर इलाके में बारिश से बुरा हाल। बारिश के पानी में फंसी बस और कार। गुजरात के केवड़िया में भारी बारिश में बहा रेलवे ट्रैक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्टेशन है। गुजरात के छोटा उदयपुर में 20 इंच बारिश दर्ज। जनजीवन अस्त व्यस्त। स्थानीय पुलिस ने किया लोगों का रेस्क्यू। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। घरों में पानी भरने के कारण लोग हुए परेशान। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर और वेजलपुरी में बाढ़ जैसे हालात। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। अहमदाबाद के आनंद नगर इलाके में भी मुख्य सड़कों से पानी नहीं उतरा। बारिश के बाद कई जगह पर जल जमाव। गुजरात में भारी बारिश लाई आफत। तापी में बहा पुल। आवाजाही में परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद जल भराव। सड़कों पर नदियों जैसा हाल। जल जमाव को लेकर आवाजाही में परेशानी। नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर। गोदावरी के किनारे मंदिर पानी में डूबे। मध्य प्रदेश के विदिशा में लगातार बारिश जारी। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। कर्नाटक के चिकमंगलूर में भूस्खलन की घटना। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कर्नाटक के मंगलुरु में नाले में गिरी कार। स्थानीय पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 गोताखोरों की ली जा रही है मदद। तेलंगाना के मुलुगु जिले में लगातार हो रही है बारिश। बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कराची एयरपोर्ट पर बाढ़ का पानी। पानी के बीच चलता दिखा PIA का विमान। लगातार बारिश के बाद कराची के कई इलाकों में जल जमाव। अदालत से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लगा झटका। स्पेशल CBI कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज की। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में पंजाब BJP नेता जगजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। CBI से हत्याकांड की जांच करवाने की मांग की। आज होगी मामले की सुनवाई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। अबू सलेम ने प्रत्यर्पण रद्द करने की थी अपील। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन बना टूरिस्ट प्लेस। राष्ट्रपति भवन को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने के लिए लगी भीड़। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल के आसपास दिखे लोग। स्विमिंग पूल के आसपास सेल्फी लेते दिखे बच्चे। श्रीलंका राष्ट्रपति भवन के जिम में बड़ी संख्या में लोग दिखे। लोगों ने राष्ट्रपति की सुविधा वाली एक एक चीज का किया इस्तेमाल। अलग अलग शिफ्ट लगाकर लोग कर रहे हैं भवन की सुरक्षा। पोस्टर बैनर लगाकर की लोगों से तोड़फोड़ नहीं करने की अपील। रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण ने खरीदा 119 करोड़ का अपार्टमेंट। शाहरुख खान और सलमान के बने पड़ोसी।